हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकेंड लास्ट काउंसलिंग मतलब थर्ड काउंसलिंग के बारे में। एचपी पैट की थर्ड काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है। एंड आपको पता है कि सेकेंड काउंसलिंग का जो वैकेंट सीट्स लिस्ट थी वो मैंने कल की वीडियो में डाल दी थी, तो आपने वो ओबियसली चेक कर ली होगी इस टाइम तक। अगर नहीं की है तो ज़रूर चेक कर लें कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं एंड कौन से ट्रेड की कितनी मतलब सीट्स बची हुई हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट कॉलेजेस हो, उसमें आप अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है। सो कल तक सेकंड काउंसलिंग का सारा फिनिश हो गया था। कल तक परसों निकला था, कल मैंने वीडियो बना दी थी, तो वो सारा कंप्लीट हो गया था। अब आती है बात थर्ड काउंसलिंग की। सो थर्ड काउंसलिंग में ये रहता है कि जो आपका फॉर्म फिलिंग वगैरह का रहता है एंड जो ऑनलाइन मतलब आप फिल करते हो, तो वो 3 अगस्त तक आपके पास डेट है। ठीक है। 3 अगस्त तक आप अपनी जो थर्ड काउंसलिंग है वो फिल कर सकते हैं। एंड जो आपका अलॉटमेंट ऑफ सीट है मतलब कब आपको सीट मिलेगी, वो आपका 6 अगस्त को रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो मतलब आप अभी से लेके 3 अगस्त तक जो है अपनी थर्ड काउंसलिंग फिल कर सकते हो। एंड रिज़ल्ट की बात रहेगी तो उसके 3-4 दिन के बाद ही आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। और अब काफ़ी कम सीट्स बची हुई हैं, क्योंकि कल भी हमने चेक किया तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पे 3 हैं, कहीं 4 हैं, कहीं 6 हैं, इस तरीके से बची हुई हैं। क्योंकि थर्ड काउंसलिंग तक काफ़ी कम रह जाती हैं। और स्पॉट जो आपका ऑन द स्पॉट राउंड होता है उसमें तो आपके और भी कम होती हैं। मतलब जो आपको ट्रेड चाहिए हो सकता है उस ट्रेड में एक भी सीट ना हो, तो इस तरीके से रहता है। ठीक है। अब डेट्स तो चलो मैंने बता दिया। अब आपने एक और चीज़ माइंड में ये रखनी है कि आपका जो सीट मतलब आपको कौन से कॉलेज में कौन सा ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने कल भी बताया था कि जैसे आप सीट्स चेक करते हो, जैसे आपको कोई भी कॉलेज चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चंबा का कॉलेज चाहिए कोई। ठीक है। तो चंबा के कॉलेज में क्या वहाँ पे उतनी सीट्स हैं कि अगर कंपटीशन अच्छा होगा तो आपका नंबर आ जाए, ये चीज़ ज़रूर देख लेना। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक सीट होती है, आपने अप्लाई भी वही किया है और आपका नंबर नहीं आ रहा है, चाहे फिर आपके मार्क्स ठीक ठाक हों, है ना, ये चीज़ रहती है। और कई बच्चे जो हैं वो कम मार्क्स वाले भी अभी उनको सेकंड में ही सीट मिल गई थी। सो कमेंट किया था उन्होंने कि हमारे कम मार्क्स थे लेकिन हमें सीट मिल गई है। वो उसका रीज़न ये था कि उन्होंने ऐसे कॉलेज में अप्लाई किया जहाँ पे कंपटीशन कम था और सीट्स भी ठीक ठाक थी और कंपटीशन कम था। मतलब वहाँ पे ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई नहीं किया था उस कॉलेज के लिए, तो उनको ईज़िली सीट मिल गई। लेकिन जैसे अगर आप कोई ऐसे कॉलेज के लिए अप्लाई करते हो जहाँ पे जो है आपका ज़्यादा सीट्स नहीं हैं और मतलब ज़्यादा सीट्स नहीं हैं और काफ़ी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे चांस ये होता है कि अगर आपके थोड़े अच्छे नंबर भी हैं लेकिन आपको सीट नहीं मिलती है क्योंकि कंपटीशन हाई होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती है आपके इन राउंड्स के लिए। फर्स्ट राउंड में तो चलो मैटर ही आपका करता है मार्क्स, लेकिन जैसे ही सेकंड थर्ड और लास्ट राउंड होता है तो वहाँ मैटर करता है सब कुछ, कि आपके मार्क्स कितने हैं, आपके जिन कॉलेज में मतलब जो कॉलेज आपने फिल किया है वहाँ का कंपटीशन कैसा है एंड कितनी सीट्स जो हैं वो वहाँ पे बची हुई हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ही मैंने आपको क्लियर कर दी कि ये चीज़ रहती है इसमें। और स्पोर्ट जो राउंड होता है, लास्ट राउंड होता है, उसमें तो काफ़ी कम सीट्स होती हैं और वहाँ पे कंपटीशन इन द सेंस कि जैसे मान लो जो नॉन पैट वाले हैं वो भी पहुँच गए हैं, जो पैट वाले हैं वो भी पहुँचे हैं, या तो मतलब जो एलिजिबल हैं वो भी पहुँच गए हैं, तो सारे ही वहाँ पे आ जाते हैं। तो वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा हाई हो जाता है, इसलिए वहाँ पे सीट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन थर्ड राउंड में ये रहेगा कि हाँ आपको मिल सकते हैं अगर आपके कम मार्क्स भी हैं तो। बस ध्यान से आपने कॉलेज देख लेने हैं और ट्रेड भी कई बार आपकी पसंद का, मान लो आपका सीएससी है लेकिन आपको इलेक्ट्रिकल में मिल रही है, तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो मेन चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। सो थर्ड राउंड आपका चलेगा 6
अगस्त तक। आफ्टर दैट जो है आपको रिपोर्टिंग वहाँ पे करनी है, मतलब कॉलेज में जाना है 8-9 से पहले। 6 को मान लो आपका कॉलेज बता दी कि आपको मिल गया है, मान लो कांगड़ा या सुंदरनगर, है ना। और उसके बाद जो है वो 7, 8, 9 3 दिन है आपके पास, तब आप वहाँ जाके अपनी एडमिशन कंफर्म करवा सकते हो, पेमेंट कर सकते हो वहाँ पे। एंड जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने होते हैं, वेरीफाई करवाने होते हैं, वो आप करवा सकते हो। तो ये चीज़ें इसमें रहने वाली हैं। 9 तारीख तक आप ये चीज़ करवा सकते हो। 6 को आपको लग जाएगा पता कि आपको कॉलेज मिल रहा है या नहीं। बाकी अभी जो है मैक्सिमम बच्चों को वैसे कॉलेज मिल गए हैं, जितने भी मेरे चैनल में स्टूडेंट्स हैं उनके कमेंट्स तो यही हैं कि हमें कॉलेज मिल चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। एंड जिनको नहीं मिला है वो अभी थर्ड और लास्ट राउंड में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको तब भी नहीं मिलता है तो आप किसी और उसमें ट्राई कर लें, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं और भी, ज़रूरी नहीं है कि आपने पैट के ही मतलब इसी के लिए रहना है। अगर आप करना चाहते हो बिल्कुल दिल से तब तो आप कर लीजिए, अदरवाइज़ आपके पास और भी काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, आप उसमें जा सकते हैं। अगर आपने ड्रॉप लेना है तो आप 1 ईयर कुछ और करके ड्रॉप ले सकते हैं। लेकिन बात वही आती है कि तैयारी की कि उस तरीके से आपको फिर 1 ईयर जो अच्छे से तैयार होना पड़ेगा, ताकि आप अपने टेस्ट वगैरह अच्छे से जो भी आप करना चाहते हो वो क्लियर कर लें, है ना। तो ऐसे आपने तैयारी करनी है। अदरवाइज़ तो आप कोशिश करते रहिए इसमें। वैसे तो आई होप आप सभी को सीट मिल जाए, एंड मुझे ये भी है कि आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि आपको सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। चाहे कम मार्क्स हैं आपके, आपको मिल जाएगी। सिर्फ कोशिश करते रहिए, और जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको ज़रूर मिलेंगे। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि जो जो चीज़ें आपने बताई थी कि किस तरीके से फिल करना है, हमने वैसे किया और हमें जो है वो सीट मिल गई है। सो उन्होंने काफ़ी मतलब थैंक यू किए, तो उनको भी मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और मैं आपकी हेल्प के लिए तो ऑलवेज़ रेडी ही हूँ। तो आपको कोई भी मैं आपको हर जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। तो आप उन चीज़ों को ज़रूर ध्यान से सुने, क्योंकि उससे हेल्प मिल जाती है। अभी आप नए फेज़ में आते हो एकदम से, तो हर चीज़ें जो है हड़बड़ी में समझ नहीं आती हैं, इसलिए आपको गाइड करने के लिए मैं ऑलवेज़ यहाँ पे हूँ। तो आप मेरी वीडियो देख के जो है आपको थोड़ा सा गाइड ज़रूर होते होंगे आप कि किस तरीके से काम हमें करना है और कैसे करना है। कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स भी इन्होंने दिए हुए हैं, जैसे कि प्रोस्पेक्टस आप अच्छे से पढ़ लें। 12 मिडनाइट से पहले आपकी जो कट ऑफ आ जाती है, वही चीज़ें हैं जो होती हैं। संडे और हॉलीडेज़ होंगे तब भी आपके जो कॉलेजेस हैं वो ओपन होंगे। ऐसा नहीं कि संडे को छुट्टी होगी, संडे को भी ओपन रहेगा जहाँ आप जाओगे। अलॉटमेंट ऑफ सीट्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आपके काम के नहीं ऑप्शंस। तो ये चीज़ें थी। सो आई होप आपको जो है थर्ड राउंड के लिए क्लियर हो गया होगा माइंड में कि कैसे अब हमने चलना है, किस तरीके से काम करना है। आई होप आपको थर्ड काउंसलिंग में ज़रूर सीट मिल जाए, जिनको नहीं मिली है। एंड जिनको मिल चुकी है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने अब जो है आगे की तैयारी करनी है, अपने न्यू लाइफ स्टार्ट करोगे आप, तो उसमें आपने अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, एंड ऐसे ही मेरी वीडियोस को प्यार दिखाते रहें, कमेंट करते रहें। थैंक यू सो मच।